तो क्लास 11th के बेसिक मैथ्स में आपको जो जो टॉपिक्स पढ़ने होते हैं वो आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसे कि एंगल कन्वर्जन, क्वाड्रेंट रूल, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड ग्राफिकल प्रॉब्लम्स। ग्राफिकल एनालिसिस आपके जेईई और नीट का एक अहम टॉपिक माना जाता है, तो अपन उसको सेपरेटली डील कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 1 में आज अपन कंपाइल करेंगे एंगल कन्वर्जन एंड क्वाड्रेंट रूल। लेक्चर नंबर 2 में अपन सेपरेट रखेंगे डिफरेंशिएशन को। फिर लेक्चर नंबर 3 अपना आएगा इंटीग्रेशन के लिए। फिर लेक्चर नंबर 4 आपका ग्राफ का। तो इस फ्लो में अपन इनको कवर करते जाएंगे टॉपिक को। हर एक टॉपिक के बाद आपको एक डीपीपी मिलेगी, डीपीपी विद सॉल्यूशन रहेंगे, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो आज लेक्चर 1 में अपन एंगल कन्वर्जन पढ़ने वाले। एंगल कन्वर्जन में आपने अभी तक एंगल पढ़े हुए हैं प्लेन एंगल्स। प्लेन एंगल जैसे कि आपका राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ये सारे टाइप के आपने जो एंगल्स पढ़े हैं ये प्लेन एंगल्स होते हैं। प्लेन एंगल के अलावा एक सॉलिड एंगल भी होता है। प्लेन एंगल आपको देखने को मिलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। सॉलिड एंगल्स आपको देखने को मिलते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर। आप आगे जाके इसकी चर्चा करेंगे जब अपन पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर। वहां पर सॉलिड एंगल की यूनिट आप पढ़ोगे स्टेरेडियन। स्टेरेडियन जो होती है वो सॉलिड एंगल की ऐसा यूनिट होती है। जैसे आज तक आपने एंगल की यूनिट पढ़ी है डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 15 डिग्री, ये सब आपने डिग्रीज में पढ़े हैं। और अपने को जैसे अपन मास को मेजर करते हैं 1 kg, 2 kg, 3 kg, लेंथ को मेजर करने की ऐसा यूनिट होती है मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर। ऐसे ही एंगल को मेजर, प्लेन एंगल को मेजर करने की ऐसा यूनिट होती है आपकी रेडियन। तो आपने अभी तक लेकिन एंगल्स किस में पढ़े? डिग्री में, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो अपन आज बस डिग्री को रेडियन में करना सीखेंगे और वही रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। तो अपना पहला टॉपिक आता है, आपने क्योंकि डिग्री में पढ़ रखे हैं एंगल्स, तो पहला टॉपिक आता है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन। डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, ये अपना पहला टॉपिक आता है। तो इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कहलाता है थीटा अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन। ये जो आप सी का साइन बना रहे हो यहां पर, इसी का मतलब होता है रेडियन। और ये जो आपको थीटा गिवन है, ये होता है गिवन एंगल, जिसको आपको कन्वर्ट करना रहेगा। मतलब फॉर्मूला आपका बन गया गिवन एंगल अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन। तो इस फॉर्मूले में आप थीटा की जगह रैंडम रैंडम वैल्यूज पुट करके आपके आउटपुट कन्वर्ट करते हो। तो जैसे अपन कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर आपको कभी एग्जांपल्स आ जाए 90 डिग्री, जो सबसे कॉमन एग्जांपल होता है, 90 डिग्री को आपसे वो बोल दे कि कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो आप इसको कैसे करोगे? आप थीटा की जगह पे रखोगे 90 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन। 0 से 0 कैंसिल, 9 2 जा 18, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। ये सी का मतलब ही रेडियन होता है। अगर आपको एग्जांपल आ जाए 225 डिग्री, वो आपको कितने भी डिग्री का एंगल दे सकता है। 225 डिग्री, तो आप थीटा की जगह रख देंगे 225 अपॉन में 180 इंटू पाई रेडियन। तो अपन इसको 5 से कैंसिल कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अभी और कैंसिल होने लायक नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही लिखे एज इट इज छोड़ देंगे। 45 अपॉन में 36 पाई रेडियन। और कैंसिल हो सकता है, ये 9 के टेबल से और कैंसिल हो सकती है ये चीज अभी। तो 9 5 जा 45, 9 4 जा 36। तो आप इसको लिखेंगे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में 5 अपॉन में 4 पाई रेडियन। अपन जब भी रेडियन के अंदर एंगल को कन्वर्ट करते हैं, अपन पाई की वैल्यू कभी पुट नहीं करते, और अपन कभी भी फ्रैक्शन को पॉइंट्स में कैलकुलेट नहीं करते। अपन फ्रैक्शन में ही देंगे, लेकिन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में अपन उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और पाई की वैल्यू आप कभी भी नहीं यूज करोगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। अगर आपके आगे एग्जांपल आ जाए 45 डिग्री, तो थीटा की जगह पे रखा अपन ने 45 अपॉन में 180 इंटू पाई रेडियन। 9 के टेबल से कट कर देते हैं। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 0 का 0, 5 के टेबल से कट हो जाएगा, 5 4 जा 20। तो आपका आंसर आएगा पाई रेडियन बाय 4। आई होप सो आपको ये सब क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लिख देता हूं, तो आप एक बार ट्राई कर लीजिए।
ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके बोर्ड पे दिए हुए हैं, आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक बार सेम फॉर्मूले में थीटा की जगह पे वैल्यूज रख के ट्राई करिए और इसका एंगल निकालिए। आई होप सो आपने अभी तक ट्राई कर लिए होंगे। मैं आपको इन सबके आंसर लिख के बता देता हूं, इनके आंसर क्या आएंगे। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, या आप पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हैं इन सबके आंसर। चलिए, जो अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन था उसकी जगह अपना एंगल था 60 डिग्री। 60 जब आप थीटा की जगह पर रखेंगे 60 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन, तो 60 के टेबल में 3 टाइम्स में 180 डिग्री आ जाता है, तो इसका आंसर आ जाता है आपका पाई रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। फिर आता है आपका 30 डिग्री, जब अपन थीटा की जगह 30 डिग्री रख देंगे अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन, तो 30 के टेबल में आपका 6 टाइम्स में 180 आता है, तो इसका आंसर आ जाता है आपका पाई बाय 6 रेडियन। जब आप रखेंगे 180 डिग्री थीटा की जगह पे, अपन ने रख दिया थीटा की जगह पे 180 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा पाई रेडियन। जब आएगा आपका 210 डिग्री, तो आप थीटा की जगह रख देंगे 210 डिग्री अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन, आप जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, 3 6 18, 3 7 21, तो आपका आंसर आएगा 7/6 पाई रेडियन। जब अपन 360 डिग्री रखेंगे, थीटा की जगह आप यहां पर 360 डिग्री रख देंगे अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन। जब अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 180 के टेबल में 2 टाइम्स में 360 आता है, तो ये आ जाएगा 2 पाई रेडियन। फिर आपका ये 30 डिग्री वाला क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन ही वापस से अपन रिपीट कर चुके हैं। फिर आपका 150 डिग्री, जब अपन 150 डिग्री रखेंगे तो आप थीटा की प्लेस पे 150 डिग्री रखेंगे अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन, 15 अपॉन में 18 पाई रेडियन। एंगल कन्वर्जन का ही सेकंड पार्ट होता है रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। अभी आपने सीख लिया डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन, अब अपन सीखेंगे रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। जैसे डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन का अपना फॉर्मूला क्या था, अपन साइड में लिख लेते हैं, थीटा अपॉन में 180 डिग्री इंटू पाई रेडियन। ये अपन तब यूज कर सकते हैं जब आपको ऑलरेडी एंगल डिग्री में गिवन हो और आपको रेडियन में कन्वर्ट करना हो। जब आपको एंगल डिग्री में गिवन होगा, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको अब रेडियन में ही एंगल गिवन है और आपको उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फिर फॉर्मूला आपका ये लगेगा, थीटा अपॉन में पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री। जो आपका थीटा है ये अभी भी आपका गिवन एंगल ही रहेगा, जो भी आपको एंगल गिवन होगा आप गिवन एंगल की वैल्यू यहां पर रखेंगे, और आपको जो इसका आउटपुट आएगा वो आपका ऑटोमेटिकली डिग्री के अंदर आपको आंसर आता हुआ दिखेगा। जैसे अपन कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं इसमें भी, जैसे अपन एग्जांपल ले लेते हैं, पाई बाय 4 रेडियन। तो जब हम पाई बाय 4 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे तो थीटा की जगह अपन रखेंगे पाई बाय 4, पाई बाय 4 रेडियन अपॉन में पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री। आप देख पा रहे होंगे पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका बचेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 4। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 45 डिग्री। एक दो क्वेश्चन और करते हैं, जैसे आपको अगर आंसर आ जाए 2/3 पाई रेडियन, इसको आपको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तो आप थीटा की जगह रखेंगे 2/3 पाई रेडियन, अपन ने रख दिया थीटा की जगह 2/3 पाई रेडियन, अपॉन में आप लिखेंगे पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री। ये रेडियन का सिंबल बाहर आता है, तो पाई रेडियन से पाई रेडियन कैंसिल हो जाएगा, यहां आपका बचेगा 2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में 3। आप 180 को 3 से कट करेंगे तो 3 6 18, तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और 6 2 12,
मतलब आपका इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए π/5 रेडियन, तो आप यहां पर अब थीटा की जगह रखेंगे π/5, थीटा की जगह रख देते हैं अपन π/5 रेडियन अपॉन में पाई रेडियन इंटू 180 डिग्री। तो पाई रेडियन से पाई रेडियन आप कैंसिल कर देंगे, आपका यहां पर रेशियो आपको दिखेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 5। अब आप चेक कर लेंगे क्या ये विदाउट पॉइंट कैंसिल होगा, क्या आएगा आपका 36 डिग्री। आप इसमें नहीं डरेंगे कि आपने कभी 36 डिग्री ऐसा एंगल देखा नहीं है। आपने, आई एम श्योर आपने ट्रिग्नोमेट्री में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तो देखा होगा। ऐसे ही 36 डिग्री, 37 डिग्री, 53 डिग्री, ऐसे हर एक की वैल्यू हो सकती है। लेकिन आप इसमें याद रखेंगे कभी पॉइंट में नहीं जाए, 36.2 आ जाए तो ये एंगल पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे उस समय। तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के मैं आपको दे देता हूं। आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके इन सबके आंसर्स को कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जिसके भी सारे क्वेश्चंस के आंसर सही होंगे मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा। और अगर आपके क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप हमको डाउट नंबर, क्वेश्चन नंबर, जैसे ए में डाउट है तो आप ए डाउट करके टैग कर सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन की वीडियोस फॉरवर्ड कर देंगे आगे। बेसिक मैथ्स में अपना सेकंड टॉपिक जो अपन लेक्चर 1 में पढ़ने वाले थे वो है आपका क्वाड्रेंट रूल। अब ये क्वाड्रेंट रूल आया कहां से? आपने एक सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल में जब अपन उसके 4 इक्वल पार्ट्स करते हैं तो अपन बोलते हैं जो एक इंडिविजुअल पार्ट है वो होता है आपका एक क्वाड्रेंट, वो होता है एक क्वाड्रा। ठीक है, तो क्वाड्रा का मतलब ये होता है 1/4। तो वहीं से ये क्वाड्रेंट रूल निकल के आता है। आज तक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो एंगल्स की वैल्यू है वो पढ़ी होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज की। अब अगर आपके पास कभी 90 डिग्री से ज्यादा आ जाए, मैं आपको बोलूं साइन 150 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 210 की वैल्यू निकालो, साइन 360 की वैल्यू निकालो, साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालो, ऐसे सिर्फ ओनली फॉर साइन नहीं, मैं कोई सा भी एंगल बोल दूंगा, कॉस 150 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, टेन 210 डिग्री, टेन 225 डिग्री। तो ये अब क्योंकि 90 से ऊपर वाले एंगल्स हैं, तो 90 के ऊपर से वाले एंगल निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल कहता क्या है हमसे कि जो सर्कल के 4 टुकड़े हैं उनके अंदर एंगल का सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले 0 से 90 डिग्री तक एक क्वाड्रेंट, फिर 90 से 180 डिग्री तक एक क्वाड्रेंट, फिर 180 से 270 डिग्री तक एक क्वाड्रेंट, फिर 270 से 360 डिग्री तक एक क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ता है, जैसे अगर आप, 2 तरीके होते हैं क्वाड्रेंट रूल में साइन एंगल्स की वैल्यू निकालने के। जैसे अगर मैं आपको बोलूं साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपको साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो पता है लेकिन आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू नोन नहीं है, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आप पता कैसे करेंगे? तो मैं साइन 120 डिग्री को सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में जिनकी वैल्यूज नोन हो मेरे को, कोई ऐसे 2 एंगल में कन्वर्ट कर लूंगा जिन 2 वैल्यूज मेरे को नोन होगी एंगल की। जैसे मैं 120 डिग्री को लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब अगर आप देखें तो मेरे को साइन 90 की भी वैल्यू नोन होती है और साइन 30 डिग्री की भी वैल्यू नोन होती है। तो मेरे को ऐसे कोई 2 वैल्यूज में उसको ब्रेक करना है जो 2 वैल्यूज की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी साइन के कर्व में आइडेंटिफाइड हो। तो अब इसके अंदर आप निकालेंगे कैसे इस वैल्यू को, उसके कुछ रूल्स होते हैं क्वाड्रेंट के। क्वाड्रेंट रूल क्या बोलता है? पहला रूल कि अगर आपने 90 या 270 की लाइन को क्रॉस करा है, इफ वी क्रॉस 90 डिग्री और 270 डिग्री, या तो आपने 90 डिग्री को क्रॉस कराओ या 270 डिग्री को क्रॉस कराओ, या फिर अपन बोल सकते हैं और वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोलना इसलिए गलत होता है, कोई प्रिजप्शन मान लिया कि अगर उसने मान लिया कि 90 और 270 ऐसे, तो ये चीज लिखना गलत है, लेकिन 90 और 270 को क्रॉस करने पे ही ये चीज वैलिड होती है, क्योंकि अभी अपन ने उनको वर्टिकल मान रखा है इसलिए अपन वर्टिकल लिख रहे हैं। तो 90 और 270 डिग्री को अगर आप क्रॉस करते हो तो आपको एंगल कन्वर्ट करने पड़ते हैं। देन कन्वर्ट द एंगल, मतलब आपको एंगल कैसे कन्वर्ट करने पड़ेंगे, उसके रूल्स होते हैं। जो साइन का एंगल होगा, साइन का एंगल आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस के एंगल में, और ऐसे ही कॉस का एंगल कन्वर्ट हो जाएगा आपके साइन के एंगल में।
टेन जो होगा, टेन कन्वर्ट हो जाएगा आपके कॉट के एंगल में, कॉट कन्वर्ट हो जाएगा टेन में। और अगर आपके पास कॉसेक हुआ तो कॉसेक कन्वर्ट हो जाएगा आपके सेक में, और सेक हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा में। और अगर आपने क्रॉस नहीं करी, इफ वी क्रॉस, अगर आपने 90 टू 70 को क्रॉस नहीं करा, आपने 0 और 180 को क्रॉस करा, 0 डिग्री और 180 डिग्री, और इसी को आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ये आपकी वर्टिकल लाइन थी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। नो कन्वर्जन टेक प्लेस, नो कन्वर्जन टेक्स प्लेस। मतलब जैसे अगर आप 90 और 270 डिग्री को क्रॉस कर रहे थे, तो आप कन्वर्ट कर रहे थे साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉसेक को सेक में। अगर आप 0 डिग्री और 180 डिग्री को क्रॉस करोगे, तो आप कोई कन्वर्जन भी नहीं करोगे, साइन का एंगल साइन में ही रहेगा, कॉस का एंगल कॉस में ही रहेगा, कोई कन्वर्जन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 90 डिग्री और 270 डिग्री को क्रॉस करा है, तो आपको यहाँ पर साइन को कॉस में, टेन को कॉट में, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्वाड्रेंट के अंदर आपके सारे एंगल पॉजिटिव आते हैं। जैसे आप साइन 0 डिग्री से लेकर साइन 90 तक की वैल्यूज चेक करो, कॉस 0 टू कॉस 90, टेन 0 टू टेन 90, सारे जितने भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका अपोजिट कॉट पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव आते हैं। बाकी सारे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मैं टेन या कॉट की बात करूंगा या कॉस या सेक की बात करूंगा, तो वो नेगेटिव। मतलब रिस्पेक्टिव क्वाड्रेंट में जो एंगल पॉजिटिव आएगा वो आपके आगे लिखे हुए हैं। इसके अलावा बाकी सारे एंगल्स नेगेटिव होंगे रिस्पेक्टिव किसी भी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट वाले में सारे के सारे आपके जो एंगल्स होंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। इसको याद करने की ट्रिक क्या होती है? ऑल सिल्वर टी कप, या तो आप इस निमोनिक से याद कर सकते हो, ऑल सिल्वर टी कप। ऑल का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो अगर आप इतना भी याद कर लोगे, फर्स्ट में ऑल, सेकंड में साइन, थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस, तो आपको बस इतना याद रखना होगा कि इनके अपोजिट एंगल्स भी पॉजिटिव ही वैल्यूज देते हैं। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ऑल सिल्वर टी कप, या इसका एक और निमोनिक होता है, आफ्टर स्कूल देन कॉलेज। इसका डिनोशन भी सेम है, आफ्टर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो आप किसी भी निमोनिक से इसको याद रख सकते हैं। आपको बस इतना याद होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल पॉजिटिव है और कब एंगल को कन्वर्ट करना है, कब एंगल को कन्वर्ट नहीं करना। चलो, तो अपन इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कैसे क्या रूल होता है, कैसे यूज होते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं जो आप अपने स्कूलों में, कोचिंग्स में जनरली टेक किया जाएगा। सबसे पहला एग्जांपल ही आपका जो अभी हमने भी लिखा था, साइन 120 डिग्री। अगर आपके आगे कभी आ जाए साइन 120 डिग्री, तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो अपन इस 120 डिग्री को ब्रेक कर लेंगे और छोटे एंगल्स में। जैसे अपन ने कर लिया साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 या 270 को क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? 90 या 270 को क्रॉस करने का मतलब है 90 प्लस माइनस थीटा, या फिर 270 प्लस माइनस थीटा। मतलब अगर कभी आपको ऐसे दिख जाए 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, तो फिर आपने क्रॉस करा 90 की लाइन को। अभी आपको यहां पर आप देख पा रहे होगे ये 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 90 प्लस थीटा है। तो 90 प्लस थीटा के अंदर क्या आपने वर्टिकल लाइन क्रॉस करी? हाँ, आपने वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है, क्योंकि 90 प्लस थीटा में आप वर्टिकल को क्रॉस कर चुके हो। तो आपने क्योंकि वर्टिकल को क्रॉस करा है, तो आपको साइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा कॉस में। तो अब आप यहां साइन की जगह लिखोगे कॉस। और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो आप, 90 प्लस, यहां 90 0 से लेकर 90 तक, मतलब 90 माइनस होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान से चेक करिए, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है,
तो अपन यहाँ आगे लगाएंगे प्लस, क्योंकि साइन की वैल्यू प्लस है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपन यहाँ लगाएंगे प्लस। अब कॉस, अब 90 प्लस 30 था, क्योंकि आप एंगल को कन्वर्ट कर चुके हो, आप क्रॉस कर चुके हो, आपने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है कि आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ चुके हो, तो अब आप ये 90 ना लिखते हो, आप डायरेक्ट लिखेंगे 30 डिग्री। अगर आपको पहली बार में समझ ना आए कोई बात नहीं, आप इसी सेशन को बार बार रिपीट करके, इसी पॉइंट को रिपीट कर करके देखिएगा, और कुछ एग्जांपल्स और कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगी बात। अपन क्या कर रहे हैं, एक बार वापस अपन एक बार समझ लेते हैं। साइन 120 डिग्री था, तो अपन ने साइन 120 डिग्री को लिख लिया साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30 डिग्री को आप देखो, 90 प्लस थीटा के फॉर्म में है ये। अगर 90 प्लस माइनस थीटा होता है या 270 प्लस माइनस थीटा होता है, तो आप कंसिडर करते हो कि आपने वर्टिकल लाइन को क्रॉस करा है, आपने इन एंगल्स को क्रॉस करा है। क्योंकि आप इस एंगल को क्रॉस कर रहे हो, तो अपन ने लिखा है कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, तो अपन ने साइन की जगह लिखा कॉस, क्योंकि आपका साइन कन्वर्ट होता है कॉस में। अब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो आप चेक करेंगे। साइन 120 डिग्री 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन के एंगल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, क्योंकि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंगल की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपन ने यहां लगाया प्लस। अब क्योंकि आप जस्टिफाई कर चुके हो कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हो, पॉजिटिव साइन लगा के या नेगेटिव साइन लगा के, तो यहां पर प्लस कॉस। अब क्योंकि आपने यहां पर जस्टिफाई कर दिया है, तो ये 90 हट जाएगा और 30 आ जाएगा। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हम सबको नोन होती है, जो कि होती है √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू आएगी प्लस का √3/2। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। अपन एक दो एग्जांपल और टैली करते हैं तो और अच्छे से क्लियर। अपन नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 210 डिग्री। साइन 210 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 270 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इस फॉर्मेट को चेक करिए, 270 माइनस थीटा है, अब ये 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा मतलब वापस से आपने वर्टिकल लाइन को क्रॉस करा, क्योंकि 210 कहां आएगा, 180 से प्लस मतलब 180 से बड़ा है, और 270 से छोटा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। अब क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन को क्रॉस कर ही लिया है, तो साइन कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और आप आओगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब साइन का एंगल नेगेटिव होगा, तो यहां अपन लगाएंगे माइनस। अब क्योंकि आपने क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दिया है कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, आपने एंगल भी कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि आपने वर्टिकल लाइन क्रॉस करी है, तो अब आप ये 270 की जगह डायरेक्ट लिखेंगे 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू भी हमको नोन होती है, तो साइन 210 डिग्री इक्वल टू माइनस का 1/2। आप एक बार ये दोनों एग्जाम्पल को टैली करिए और देख लीजिए इसमें कोई डाउट तो नहीं आ रहा आपको। चलो, आपने ये एग्जाम्पल्स चेक कर लिए, अपन कुछ और एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स गिवन करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। जैसे अपन एक एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, अगर आपको आ जाए कभी साइन 135 डिग्री, तो आप साइन 135 डिग्री को कन्वर्ट कैसे करेंगे। साइन 135 को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 45 डिग्री, साइन 90 प्लस 45। अब आप इसको देख सकते हैं 90 प्लस थीटा है ये, अगर ये 90 प्लस थीटा है तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन कन्वर्ट होगा कॉस में, तो आप साइन की जगह लिख देंगे कॉस। और अब आप हो सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 प्लस 180 माइनस में, क्योंकि 135 90 प्लस करने पाएगा या 180 में से कुछ माइनस करने पाएगा, तो आप हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आप यहां लिखेंगे प्लस। और आप क्योंकि आप क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर चुके हो, एंगल कन्वर्ट कर चुके हो, 90 नहीं आएगा, अब डायरेक्ट आएगा आपका 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू हम सबको नोन होती है, तो साइन 135 डिग्री की वैल्यू आती है आपकी प्लस का 1/√2। ऐसे अपन अब कुछ कॉस के एंगल्स की बात कर लेते हैं। अगर कभी आपको आ जाए कॉस 150 डिग्री, तो सेम प्रोसीजर चलेगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक में। अगर कॉस 150 डिग्री आ जाए, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 60 डिग्री, कॉस 90 प्लस 60 डिग्री। अब आप चेक करिए कि 90 प्लस थीटा कर रहे हैं अपन,
90 प्लस थीटा कर रहे हो तो साइन कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस को साइन में अपन कन्वर्ट कर लेते हैं। अब 150 डिग्री आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव आती है क्योंकि सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो क्योंकि कॉस 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है और वो नेगेटिव है तो अपन यहां लगाएंगे नेगेटिव। आपने क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दिया, आपने एंगल कन्वर्ट कर लिया, तो अब आप 90 की जगह डायरेक्ट लिखेंगे 60 डिग्री। 90 नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे कॉस साइन 60 डिग्री। तो कॉस 150 डिग्री की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का √3/2, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो माइनस के साइन के साथ माइनस का √3/2। एक एग्जांपल और अपन समझते हैं। अगर कभी अपने आगे एग्जांपल आ जाए tan 180 डिग्री, तो अब tan 180 डिग्री को सॉल्व कैसे करें? tan 180 डिग्री को अपन लिख सकते हैं tan 90 प्लस 90। tan 180 को लिखने का तरीका होता है tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो अब आप चेक करिए tan 180 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब आप बोलेंगे tan 180 डिग्री किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो तो खुद एक एंगल की लाइन पे आ रहा है। लेकिन फिर भी आप इसको कंसीडर करेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही है, क्योंकि आपने करा है 90 प्लस। आप अगर 90 प्लस कर रहे हैं तो आप कंसीडर कर रहे हैं वो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा। या अगर आप यहां लिखते तो आप लिखते 180 माइनस, माइनस का मतलब भी आप उसको कंसीडर सेकंड क्वाड्रेंट के साथ ही कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं। तो आप यहां पर 10 को कन्वर्ट करेंगे, 10 कन्वर्ट होगा आपका कॉट में, 10 कन्वर्ट होगा कॉट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, तो यहां पर अपन लगाएंगे माइनस। आपने क्वाड्रेंट स्पेसिफाई कर दिया, आपने कन्वर्ट कर लिया एंगल को, फिर अब आप ये 90 को नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे कॉट 90 डिग्री। कॉट 90 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नोन हो, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी इंफिनिटी, कॉट 10 का अपोजिट होता है, तो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो यहां पर आपके कॉट 90 डिग्री की वैल्यू आएगी 0। तो आप माइनस के साथ 0 लिखें चाहे ना लिखें, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो tan 180 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी 0। आप एक बार ये तीनों एग्जांपल्स को चेक कर लीजिए, जिसको कुछ नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं। चलो, अब आप आई थिंक सो आप ये चीज को अप्लाई करना बहुत अच्छे से सीख गए होंगे कि अगर आप 90 या 270 को क्रॉस करते होगे, प्लस माइनस थीटा करते होगे, तो कैसे यूज करना है साइन को कॉस में, tan को कॉट में, कोसेक को सेक में। ये इसको कैसे यूज करना है कि कौन सा एंगल, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल प्लस, कौन सा एंगल नेगेटिव, कौन सा एंगल नेगेटिव, तो आप ये समझ गए होंगे। अब अपन ये वाली बात समझ लेते हैं थोड़ी कि अगर आप 180 डिग्री या 0 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो फिर आपके एंगल्स पे क्या फर्क आता है। कुछ अपन एग्जाम्पल लेते हैं इसके भी। इसके भी अपन साइन के पहले कुछ एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे, साइन के बाद अपन कॉस टेन की भी बात कर लेंगे थोड़ी बहुत, क्योंकि आपको साइन कॉस और टेन ही ज्यादा यूज होता है। कॉट कॉसेक और सेक आप इतना यूज नहीं करते, और अगर आप कर भी रहे हैं यूज तो आप उसके अपोजिट एंगल्स, मतलब अगर आपको कॉसेक 30 डिग्री या कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू भी निकालनी होती है तो आप साइन 30 डिग्री या 60 डिग्री की वैल्यू को 1 में रख के सॉल्व कर लेते हैं, वैसे ही आप कॉसेक के लिए भी कर सकते हैं। तो अपन कुछ बात करते हैं अब एंगल्स की। जैसे अगर आपके पास आ जाए साइन 210 डिग्री, अगर अभी कभी आपके पास आ जाए साइन 210 डिग्री, तो आप साइन 210 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? साइन, अब आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आपको 270 से सॉल्व करना है कि 180 से करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके बन सकते हैं, या तो आप लिख लीजिए 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो भी बन जाएगा आपका साइन 210 डिग्री, या साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो क्योंकि अब आप 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा करना सीख गए हैं, तो ये वाले तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मैं आपको ये वाले क्वेश्चन से, क्योंकि मेरे को ये वाला रूल आपको सॉल्व करना सिखाना है, तो मैं आपको इस वाले तरीके से करना सिखा रहा हूँ, साइन 180 प्लस 30 डिग्री। अब आप वो ही अपन आइडेंटिफाई करेंगे कि साइन 180 प्लस 30 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब साइन 210 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आता है। साइन 180 प्लस कर रहा है या 270 माइनस कर रहे हैं, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख पा रहे होंगे साइन की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, क्योंकि 10
और कॉट ही पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव, मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो अपन लगाएंगे माइनस। अब आपने कोई वर्टिकल लाइन को क्रॉस नहीं करा है। हाँ, आप अगर इस वे में जाएंगे तो आप वर्टिकल लाइन को क्रॉस करेंगे, लेकिन अगर अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करा है, वर्टिकल को नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन को तो सॉल्व करने का तरीका होता है 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर 0 प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा। तो इस वे में, इस फ्लो में अपन अगर कभी भी आएगा आपका एंगल, तो आप चेक करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन है वो, तो आप एंगल को कन्वर्जन नहीं करेंगे, तो साइन का साइन ही रहेगा। अब आप चेक कर चुके हो कि आपने क्वाड्रेंट कौन सा है, आपका एंगल कन्वर्जन नहीं हो रहा है, तो आप 180 की जगह डायरेक्ट लिखेंगे 30 डिग्री, तो यहां आपकी वैल्यू आएगी माइनस का साइन 30 डिग्री, तो साइन 210 डिग्री की वैल्यू आती है आपकी माइनस का 1/2। ऐसे ही अगर आपको साइन 210 डिग्री दिया है, अगर आपको एग्जामिनर दे दे कॉस 210 डिग्री, तो आप कर पाएंगे? कैसे होगा ये, एक और मैं बता देता हूं। कॉस 210 डिग्री को अपन ऐसे लिखेंगे, कॉस 180 प्लस 30 डिग्री। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में ही अपन, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है, तो अपन लगाएंगे माइनस। आपने हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस करा है तो कोई एंगल कन्वर्जन नहीं होगा, तो माइनस का कॉस एज इट इज। आप क्वाड्रेंट चेक कर चुके हो, आप एंगल कन्वर्जन चेक कर चुके हो, तो अब ये 180 नहीं आएगा, डायरेक्ट 30 आएगा, कॉस 30 डिग्री माइनस का। तो कॉस 210 डिग्री की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का √3/2। अब मैंने आपको साइन 210 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाई, कॉस 210 डिग्री की वैल्यू निकाल के दिखाई, आप मुझे टेन 210 डिग्री की वैल्यू निकाल के कमेंट में आंसर टाइप करेंगे।